नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। बहुत दिनों के बाद इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में आया हूँ। इस समय पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले को पर्यटकों पर हमला इस देश के सारे अखबार बता रहे हैं, वो हमला असल में हिंदुओं पे हमला था। जिसमें ये कहा गया कि आप कलमा पढ़िए, कलमा पढ़ना आता है तो ठीक है, नहीं तो गोली मार दी, धर्म पूछ के गोली मार दी, ठीक है, पैंट उतरवा करके खतना देखने के लिए। इस हद तक जो है ना गिरा जाएगा, इस हद तक जो है ना बात जाएगी। अब उसके गंभीर से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और ये बात केवल आतंकवादियों के लिए या उस देश में बैठे उनके आकाओं के लिए नहीं है। आज हम उस पर भी बात करेंगे जो इस देश में इस हमले के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बाढ़ आ गई है, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है जो इस हमले से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना बहुत जरूरी है। उन आस्तीन के सांपों का इलाज करना भी बहुत जरूरी है। तो उन पर भी बात करने का समय है। ये जो आतंकी हमला हुआ, ये आतंकी हमला, इस समय कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत कहाँ थी? हमें ऐसे खोखले शब्दों का त्याग करना होगा। सरकार ने वहां लोकसभा के चुनाव करवाए, विधानसभा के चुनाव करवाए, वहां पर नगर निकाय के चुनाव करवाए, तीन तीन चुनाव करवाए। उनके लिए सारे विकास के दरवाजे खोल दिए। वहां पर लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। वहां पर किस तरीके से कश्मीर के अंदर जो है ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया, तिरंगा यात्राएं निकाली गई, वहां पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कितनी ज्यादा मीटिंगें की गई, G20 का भी सम्मेलन वहां पे किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज हुई है। यानी जो चीज दबी हुई थी, वो चीज दबी हुई थी, वो एक चिंगारी थी और वो कब भड़कने का इंतजार कर रही थी। अब इस खोखले शब्दों को हमें तिलांजलि देनी होगी और हमें गंभीरता से, बहुत अत्यधिक गंभीरता के साथ जड़ से इस चीज को खत्म करने के लिए, और ऐसा ही मोदी जी के स्वर में नजर आया। पिछले 77 साल में, 77 ईयर्स में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इतने सख्त शब्दों में, इतनी सख्त शब्दावली में ये उन्होंने कहा है। ऐसा ही पीछे पुलवामा में जब हुआ था तो 13वीं से पहले भारत ने एयर स्ट्राइक करके जो है ना उनको वो किया था, और उस समय भी लोगों ने और इन ऐसी पार्टियों ने एयर स्ट्राइक और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अलग अलग समय पर सबूत मांगे थे। तो ये एक बात है, हमें समझना होगा कि ये खोखले शब्दों को तिलांजलि देने का समय आ गया है। दूसरी बात, जो हमला हुआ है, उस हमले के पीछे वहां के जनरल आसिफ मुनीर ने एक हफ्ते पहले वहां की एक सम्मेलन में उन्होंने कितना जहर उगला था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में कितना जहर उगला था। जनरल आसिफ मुनीर ने कितना जहर कुरान को लेकर के, कितना जहर उगला था कि कुरान को बार बार कोट करके कितना जहर उगला था। लेकिन यही जनरल आसिफ मुनीर जो आज ये लोग न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं बेशर्मी से, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान कारगिल में घुसा था तो उसने देखा था कि भारत भी एक न्यूक्लियर शक्ति है। क्या जब वियतनाम ने इतने लंबे समय तक अमेरिका के साथ लड़ाई करी तो क्या वियतनाम ने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका न्यूक्लियर पावर है? क्या हमास ने सोचा था इजराइल में घुसते समय कि ये एक न्यूक्लियर पावर है? क्या यूक्रेन ये सोच रहा है कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है? ये गीदड़ भभकियां हैं केवल। भारत आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। $700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व भारत के पास है। उस समय 1948 में तो ये फॉरेन रिजर्व केवल 400 करोड़ था। 400 करोड़ के आसपास भारत के पास टोटल अमाउंट था आजादी के समय। आज 700 बिलियन का फॉरेन रिजर्व भारत के पास है। तो भारत को कोई एक्शन में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, और ना ही ये सरकार करेगी, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से प्रमाणित और आश्वस्त है। लोगों के बीच में भी ये बात है कि भारत बहुत स्ट्रांगली जो है ना कार्रवाई करेगा, और वो आने वाले दिनों में। और अब हालिया में आपको बताऊं कि भारत ने जो 5 चीजें की हैं, जो यहाँ से जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी दूतावास है, उनको बंद करने का, अटारी बागा बॉर्डर को बंद करने का, सिंधु जल समझौते को रद्द करने का काम जो किया है, ये तो बड़े तत्कालिक वो हैं। लेकिन जो अब आने वाले समय में आर्मी कार्रवाई होगी, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि वो कब होगा और इस चीज को जड़ से उखाड़ने का काम कैसे भारत करेगा। अब वहां पे पहलगाम में 200 घोड़े वालों को लेकर के
उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले आतंकवाद में कश्मीर में इन्वॉल्व थे, उनको जो है ना आर्मी कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है। और बहुत जल्दी खुलासा होगा कि यहाँ उनका मददगार कौन था और उस मददगार ने किस तरीके से ये जाल बुना था। इस बात का भी खुलासा बहुत जल्दी होगा। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, ये समय इस बात पे गंभीरता से विचार करने का है कि क्या हिंदुओं ने ये बात सोची हुई है कि हम परिस्थितियों से, हम सच्चाई से और हम भौगोलिक रूप से भी पलायन करेंगे। चाहे पाकिस्तान से पलायन हो, चाहे अफगानिस्तान से पलायन हो, चाहे बांग्लादेश से पलायन हो, चाहे मालदा से हो, चाहे मुर्शिदाबाद से हो, चाहे संदेश खाली से हो, चाहे कैराना से पलायन हो, चाहे मऊ से पलायन हो, चाहे जो है ना खरगोन, जहांगीरपुरी, नू और अन्य जगह ऐसी जहां से हिंदुओं के पलायन हुए, कश्मीर से पलायन हो, लगातार जो पलायन हुए हैं। खाली पलायन भौगोलिक नहीं होता, पलायन जो होता है वो सच्चाई से भी पलायन होता है। और वो सच्चाई ये है कि इस देश में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनको ये पिछले 55 से 60 सालों में सरकार ने तरह तरह की इम्यूनिटी दी है। एक विशेष संप्रदाय को, एक विशेष समुदाय को इतनी इम्यूनिटी दी गई है कि धर्म के आधार पे उनकी पहचान अलग है, खान पान के आधार पे उनकी पहचान अलग है, वक्फ के माध्यम से उनको लाखों करोड़ों रुपए की जो जमीन है उसको कौड़ियों के भाव वो ले रहे हैं। 40 लाख हेक्टेयर, 40 लाख एकड़ लैंड को जो है ना अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में ये आंकड़े जारी किए थे कि इतनी जो जमीन है उसको ये कब्जाए हुए बैठे हैं। और ये असीम शक्तियां वक्फ के माध्यम से अलग अलग समय पर कांग्रेस ने, अलग अलग सरकारों ने और अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने मुसलमानों को और एक विशेष समुदाय को दी। और ये जो विशेष समुदाय है, ये खान पान के माध्यम से, ये रहन सहन के माध्यम से, ओढ़ने पहनने के माध्यम से, ये अपनी हलाल इकोनॉमी के माध्यम से, वक्फ के माध्यम से, और ये जो संविधान में 25 से 30 आर्टिकल तक जो व्यवस्था है, इसके माध्यम से ये सारी शक्ति इनको दी गई है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि इनके मन में ये बात आ गई कि तुम लोग तो बड़े ही विशेष हो, बहुत विशेष हो, तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, तुम्हारी शरीयत संविधान से पहले आती है। इनके लिए वंदे मातरम हराम है, इनके लिए गीता हराम है, इनके लिए इस देश के 30 त्योहार हराम है, इनके लिए होली हराम है, इनके लिए दिवाली हराम है। लेकिन इनमें होली पे रंग डालना इन पे हराम है, लेकिन होली के लिए रंग बेचना इनको हराम नहीं है, होली के लिए रंग बनाना भी हराम नहीं है। इसीलिए दिवाली पे पटाखे बनाना भी हराम नहीं है, लेकिन दिवाली मनाना इनके लिए हराम है। जनगण मन और वंदे मातरम हराम है। इतनी ज्यादा इम्यूनिटी एक समुदाय को दे दी गई है कि वो संसद में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोलता है। कांग्रेस ने 2023 में सीडब्ल्यूसी में ये प्रस्ताव पास किया और कंडेम्ड किया कि फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ है, इजराइल ने जो किया, उसको कंडेम्ड किया कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव अब की बार जो है ना इस हमले पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमेटी ने पास नहीं किया। ना कोई बयान सोनिया गांधी का आया। उनके सरकारी दामाद उस समय के रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ी बेशर्मी से ये कहा कि अगर इन एक विशेष समुदाय के अधिकार कुचले जाएंगे तो ऐसे हमले होंगे। ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान है, बड़ी बेशर्मी से बयान आया है। तो हमें ये चीज सोचनी होगी, आपको मना करना सीखना होगा और उसी भाषा में जवाब देना होगा। ये बताना होगा कि ये विशेष समुदाय जो है ये विशेष नहीं है। आपको ये बताना होगा, समान नागरिक संहिता के माध्यम से बताना होगा, आपको ये सीए के माध्यम से बताना होगा, वक्फ कानून में अमेंडमेंट के माध्यम से बताना होगा, 3 तलाक को खत्म करके ये बताना होगा। आपको कोई कैब आए तो उसको मना करके ये बताना होगा, कोई प्लम्बर आए उसको मना करके उसका धर्म पूछ के बताना होगा, आपको कोई इलेक्ट्रिशियन आए तब ये बताना होगा, आपको आपके घर के आसपास के ठेले वाला है, नाई है जिससे आप बाल कटाते हैं, उसको ये बताना होगा। उस सबको आपको ना करना एक मुश्त से सीखना पड़ेगा। तो जो ये जो आर्थिक चोट है जो आज कश्मीरी महसूस कर रहे हैं, तब जाके ऐसे लोग जो इस देश के खिलाफ हैं, जो इस देश के संविधान को शरीयत से ऊपर नहीं मानते, शरीयत को ऊपर मानते हैं, और इस देश के 30 त्योहार और इस देश का वंदे मातरम और जनगण मन जिनके लिए हराम है, उनको उसी की भाषा में समझाना होगा। आज भी आप कश्मीर में इस बात को देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदुओं पर हमला हुआ,
उनको चिंता इस बात की है कि अब पर्यटक आना बंद कर देंगे तो उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, उनको चिंता इस बात की है। तो जो कश्मीर में चिंता है वो इस देश के भी उन लोगों को जरूर होनी चाहिए। और यही मुसलमान है, इनको पसमानदा जो मुस्लिम है और इनको जो दाऊदी बोरा मुस्लिम है वो इनको भाजपाई मुस्लिम लगते हैं। ये जो लोग हैं ये पसंद करते हैं याकूब मेनन को, बुरहान वानी को, इशरत जहां को। ये लोग छोटा शकील को पसंद करते हैं, मुख्तार अंसारी को पसंद करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को पसंद करते हैं और ऐसी सोच जो देश को तोड़ने वाली है ऐसी सोच को ये पसंद करते हैं। ये मजरू सुल्तानपुरी को पसंद नहीं करते, एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद नहीं करते। ये लोग जो है ना वो जाकिर हुसैन को पसंद नहीं करते लेकिन जाकिर नाइक को पसंद करते हैं। ये लोग जो है ना इस देश के वो मुसलमान जो वीर अब्दुल हमीद जैसे हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, उनको ये भाजपाई मुसलमान मानते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर हैं, उनको ये भाजपाई मुसलमान मानते हैं। जो इस पिछले 200 से 300 सालों में अब्दुल कलाम जी के बाद जो एक इनके उसके सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो सब भाजपाई मुसलमान हैं। लेकिन ये उन लोगों को पसंद करते हैं और उनके जनाजों में लाखों की तादाद में पहुंचते हैं जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। उमर खालिद जैसे लोगों को ये मुसलमान समझते हैं। इसके बाद पिछले कुछ समय से आपने बयानों पे गौर किया, ये भी वही मानसिकता है जो ये बयान दे रही है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया कहा था हिंदू धर्म को। बड़ी ही जिस संवेदनशीलता के साथ और भावनाओं का ओतप्रोत सैलाब हमें कुंभ में देखने को मिला। लगभग 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई और पूरे इंतजाम केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए थे। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने भी और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे लोग यहाँ पे कुंभ में आए थे उन्होंने भी इस बात को तारीफ की कि यहाँ की सरकार के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ कहा था, ये भी उसी विचारधारा और मानसिकता के लोग हैं। खड़गे जी ने इस महाकुंभ पर टिप्पणी की थी कि क्या महाकुंभ रोजगार देने में सक्षम है, वहां जाने से क्या रोजगार मिलता है डुबकी लगाने से। ऐसे ही लालू यादव ने ये कहा था ये क्या कुंभ कुंभ लगा रखा है, कौन सा ये पहली बार हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था क्या। इन बयानों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन बयानों में आप बयान जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी कहा था और कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था और राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं। और अभी तमिलनाडु के वन मंत्री ने तिलक का अपमान किया और एक तिलक को जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया था अभी तमिलनाडु के वन मंत्री ने। और ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में महराज मलिक, आम आदमी पार्टी का इकलौता एमएलए, उसने कहा कि हिंदू तो शराबी होते हैं, विधानसभा में खड़े होकर के बात कही थी। तो ये जो मानसिकता है ये खाली इस देश में कुछ दलालों तक और कुछ ऐसे लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये जो मानसिकता है ये कांग्रेस की जड़ों में है। ये जो मानसिकता है ये जो पार्टी है ये टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसमें है। यही समाजवादी मानसिकता भी है और यही वामपंथी भी इस देश में कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को इस देश में समझना होगा और आपको इस चीज को समझ के आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक चीज आपकी आंखें खोलने के लिए बता रहा हूं कि यही एक देश है जिसके लगभग 9 राज्यों में, 200 जिलों में, लगभग 350 तहसीलों में और लगभग 2000 से अधिक मोहल्लों में हिंदू अल्पसंख्यक है। इस बात को भी आपको समझना होगा। यही अल्पसंख्यक होने की वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा, संदेश खाली में जो हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। और यही अल्पसंख्यक होने की वजह से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में और बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। हमें इस देश में भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा को परिभाषित करना चाहिए। अल्पसंख्यक 150 करोड़ का लगभग देश है। 150 करोड़ के देश में अगर हम 1% को भी अल्पसंख्यक माने, 1% में कह रहा हूं तब भी 1.5 करोड़ होता है। 1.5 करोड़ के तो बहुत सारे देश भी नहीं है और यहां उस समुदाय को, उस पंथ को अल्पसंख्यक माना जा रहा है जिसकी आबादी 40 करोड़ है। अनऑफिशियली, ऑफिशियली भी 25 करोड़ से ऊपर है। उसको अल्पसंख्यक मानने का काम किया जा रहा है। वो अल्पसंख्यक नहीं है। ये दर्जा सरकार को तुरंत कैंसिल करना चाहिए। ये कोई अल्पसंख्यक मजहब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 800 सालों में जब मुगलों का, अन्य आक्रांताओं का, मुस्लिम आक्रांताओं का इस देश में राज रहा, उस समय केवल 1000 मदरसे थे। आज 3 लाख के करीब मदरसे हैं आजादी के बाद
ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली फिगर है। ऑफिशियली फिगर भी लगभग पूरे देश की 2 लाख के आसपास तक है। और इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है उस बात को जरा आपको गौर करना चाहिए। बात बहुत जरूरी है, इसलिए आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कुरान है, ये कुरान है। इस कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 5 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सूरह तौबा की आयत नंबर 5। ये कुरान एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी मुस्लिम स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खां के द्वारा उर्दू से किया गया हिंदी अनुवाद है। इसकी सूरह तौबा की आयत नंबर 5 और पेज नंबर 154 क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। जाकिर नाइक यही कुरान को कोट करता है हजारों लाखों की भीड़ के आगे। ये कहता है कि फिर जब यही हराम निषिद्ध व्यक्ति और बहुदेववादियों से मिलकर इनकी हत्या करो, जहां पाओ उनको पकड़ो, उनको घेरो और हर जगह बैठो उनकी घात में। सूरह तौबा कुरान आयत नंबर 5 पेज नंबर 154। और फिर यदि वह तौबा या क्षमा याचना कर ले और नमाज या कलमा पढ़ ले और अनिवार्य दान जिसको ज़कात कहते हैं वह अदा कर दे तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, अल्लाह उनको माफ कर देगा। ये पेज नंबर 154 सूरह तौबा कुरान और आयत नंबर 5 से मैं आपको एज इट इज मैंने आपको कोट करके बताया है। तो ये मदरसों में पढ़ाया जाता है और ये तालीम मदरसों में दी जाती है। और इस देश में जितने मदरसे हैं उन मदरसों को देख लीजिए, और इस देश में जितने गुरुकुल थे उनको देख लीजिए। गुरुकुलों की संख्या घटते घटते 7,000 पे पहुंच गई है, मदरसों की संख्या बढ़ते बढ़ते 3 लाख पे पहुंच गई है। आपको इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये जो रेल जिहाद और ये जो पॉपुलेशन जिहाद भी इसमें है। और पॉपुलेशन जिहाद खाली लोगों तक सीमित नहीं है, ये पॉपुलेशन जिहाद वैचारिक है, ये पॉपुलेशन जिहाद मदरसों तक बढ़ाने तक है, ये पॉपुलेशन जिहाद है भौगोलिक परिवर्तन के लिए, जो कि अभी केवल सीमित है जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं। ये आपके देश के अंदर भी हो सकता है। आप ये मत मानिएगा कि आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमें समझना चाहिए, जो ताज होटल में लोग बैठे थे वो तो सबसे बड़ा होटल था, बॉम्बे का 5 स्टार होटल था, बहुत पुराना होटल है। उसमें बैठे हुए लोग भी यही समझ रहे थे कि वो सुरक्षित हैं। आप भी अपने घरों में बैठ के यही समझ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। अगर आपने इस चीज से संबंधित कदम नहीं उठाए, जो कि मैंने आपको कहा कि मना करके, ना कह के, धर्म के आधार पे अगर कोई आपको नाम पूछ के, आपका धर्म पूछ के, आपकी पैंट उतरवा के, खतना देख के, कलमा पढ़वाने के आधार पे मार रहा है तो आपको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आपका इस देश के नागरिक और इस देश का हिंदू और सनातनी होने के नाते जो फर्ज है वो आपका काम करना क्या है, वो आपका बनता है कि क्या आपका फर्ज है। एक भी हिंदू देवी देवता ऐसा नहीं है जिसने अपने हाथ में हथियार ना रखा हो। एक भी हिंदू देवी देवता आप मुझे बता दीजिए कि जिसके हाथ में हथियार ना हो। और हथियार दिखाने के लिए नहीं होता, हथियार होता है कि अगर कोई अधर्मी आपके सामने आ रहा है तो आपको उस अधर्मी का, और यही हमारे देवी देवताओं ने किया भी है, अधर्म की तरफ चाहे उसमें युद्ध भी लड़ना पड़ा और युद्ध भी करवाना पड़ा और युद्ध भी करना पड़ा, तो हमारे देवी देवताओं ने वो युद्ध से पीठ नहीं मोड़ी। और ये भी एक युद्ध है जो इस देश के अंदर ऐसे लोगों से चल रहा है और हो रहा है। आपको भी सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी करनी होगी और अपना जो फर्ज है वो निभाना होगा। सरकार पे सारी चीजें नहीं छोड़ी जा सकती, ठीक है। सरकार अपना काम करेगी और कर भी रही है, लेकिन जो आपका काम है वो आप ही को करना पड़ेगा। ये बात याद रखना कि आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी भाग में, किसी भी राज्य में, और कितने भी आधुनिक शहर में और कितनी भी आधुनिक सोसाइटी या गांव या घर या खेड़े में रह रहे हो, आप ये नहीं मान के चल सकते कि आप लोग सुरक्षित हैं। जब कोई लिंचिंग होती है और कोई भारी भीड़, बहुत बड़ी मॉब आपके पास आती है, तो वो आप ये नहीं कह सकते। और एक बात मैं इस देश के मुसलमानों के लिए भी कहना चाहता हूं, इस देश में जो मुसलमान है वो 5वीं पीढ़ी या 6ठी पीढ़ी से ऊपर हिंदू है। आप अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम और अपने परदादा का नाम, अपने परदादा से ऊपर एक भी भारतीय मुसलमान ये कह नहीं सकता कि वो जो है ना अरबी मुसलमान है। अरबी मुसलमान की तरह
अरबी मुसलमान मुसलमान है, लेकिन भारतीय मुसलमान धक्के से मुसलमान बनने का प्रयास करते हैं। ऊंचा पजामा पहनते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, मूछ कटाते हैं, टोपी पहनते हैं, सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, नदियों में नमाज पढ़ रहे हैं, एयरपोर्टों पे नमाज पढ़ रहे हैं, उल्टे तवे पर रोटी पका रहे हैं, अपने आप को जो है ना अपना नाम लिखने से, नंबर प्लेट से झुठला रहे हैं कि बाहर हम अपने उस पे नाम नहीं लिखेंगे। धक्के से मुसलमान बनने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि मैं आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से कोट करके बता रहा हूं, आप चेक कर लेना गूगल पे, कि जो इनके कायदे आजम हैं, उनके इनके जो कायदे आजम जिनको ये मानती, ऐसी सोच या ऐसी विचारधारा के लोग जिनको कायदे आजम कहते हैं, उनके दादा के बाप का नाम पुंजालाल ठक्कर था, वो भी हिंदू थे। तो जब जो कायदे आजम का दादा का बाप ही हिंदू था, तो फिर तो बाकी सब की तो बात ही क्या है। जो भी भारतीय मुसलमान है वो धक्के से अरबी बनने की कोशिश कर रहा है। अरबी मुसलमान अपने नॉर्मल उसमें है। अरब और ईरान ने इस हमले में भारत का सपोर्ट किया है। अरब और ईरान ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस हमले में भारत का सपोर्ट किया है। रूस ने एडवाइजरी जारी करी है अपने नागरिकों के लिए कि पाकिस्तान से तुरंत निकले, और जो लोग पाकिस्तान चाह रहे हैं, जा रहे हैं, वो वहां ना जाए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इन हालातों के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमें उन लोगों से क्रिकेट खेलना बंद करना होगा, ट्रेड व्यापार सब कुछ बंद करना होगा, और ये सारी बकवास कि भाई कलाकार का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का, ये सारी बकवास, ये चीजें हैं, सब बंद करनी होगी। कलाकार का भी धर्म होता है और आतंकवाद का भी धर्म होता है, और आप उस धर्म को बखूबी जानते हैं कि आतंकवाद और आतंकवादियों का कौन सा धर्म है। इस देश में और इस दुनिया में जो भी आतंकवादी हुआ है वो किस धर्म का है, आप उस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जो प्रयास करने हैं, वो आप सरकार पे नहीं छोड़ सकते, आपको वो अपने स्तर पे ही करना होगा। तो मैं इस बात से आपको परिचित और अवगत कराने के लिए आया हूं, और आपको ये चीज आगे इसी हिसाब से करनी है। जिस सवाल जिस भाषा में पूछा जाता है, जवाब उसी भाषा में दिया जाता है, और उसी भाषा में आपको जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।